स्वीटी और तरुण एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे और दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते भी थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते हैं। उनके परिवार वालों को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं होता कि दोनों जल्दी से जल्दी शादी कर लें। शादी की तैयारियां शुरू होती हैं और देखते ही देखते दिन बढ़ते चले जाते हैं। स्वीटी कभी खुश होती तो कभी उदास हो जाती, सोचकर कि उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल वो सोचती कि हर लड़की को उसकी तरह शायद ऐसा ही महसूस होता होगा। साथ ही साथ तरुण का प्यार स्वीटी को कभी उदास नहीं होने देता। आखिरकार वो दिन भी जल्दी आ जाता है जब दोनों की शादी होने वाली होती है। स्वीटी दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत नजर आती है और वहीं तरुण भी काफी हैंडसम लग रहा था। शादी की रस्मों के बाद जब तरुण अपने कमरे में आता है तो उसे एक खूबसूरत से लहंगे में एक लड़की नजर आती है जो खिड़की की तरफ चेहरा करके खड़ी होती है। तरुण को ऐसा लगता है कि वो स्वीटी है और जैसे ही वो उसके पास जाता है अचानक दुल्हन के रूप में उसे एक भयानक चुड़ैल नजर आती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और उसे दूर हट जाता है। उसी वक्त पीछे से स्वीटी आती है और तरुण से कहती है, क्या हुआ तरुण, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तरुण डर के मारे पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखते ही रह जाता है क्योंकि स्वीटी ने भी वही कपड़े पहने होते हैं जो उस चुड़ैल ने पहने हुए थे। जिससे डरते हुए तरुण कहता है कि जल्दी से तुम इन कपड़ों को बदल लो। तरुण की ये बात स्वीटी को समझ नहीं आती और वो कहती है, अरे तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने तो इसे बड़े ही शौक से खरीदा था और अब ऐसा बोल रहे हो। तरुण को समझ नहीं आता कि आखिर वो स्वीटी को कैसे समझाए। तरुण जल्दी से जाकर बालकनी में देखता है तो वो चुड़ैल उसे हवा में लटकी हुई दिखाई देती है और चुप रहने का इशारा करती है। वो रात तरुण के लिए बहुत अजीब हो जाती है। एक तरफ स्वीटी और दूसरी तरफ चुड़ैल। तरुण स्वीटी को चुड़ैल के बारे में बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर में ही सब नॉर्मल होने लगता है और स्वीटी बैठकर तरुण से बातें करने लगती है। तरुण भी अब थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और उसे लगता है कि शायद चुड़ैल वहां से चली गई। लेकिन अचानक तरुण को महसूस होता है कि अब स्वीटी का चेहरा उस चुड़ैल के चेहरे में बदलता जा रहा है और चुड़ैल के लंबे लंबे नाखून तरुण के हाथों में निशान बना रहे हैं। जिस जगह पर नाखूनों के निशान होते हैं वहां से अचानक खून बहने लगता है और तरुण उसे देखकर डर जाता है। अगले दिन जब तरुण और स्वीटी घूमने के लिए घर से निकलते हैं तो बार बार तरुण को वो चुड़ैल का चेहरा नजर आने लगता है और वो थोड़ा कांपने लगता है। इस बात पर स्वीटी उसे कहती है, ये तुम्हें कल से क्या हो रहा है? तुम अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो? तरुण कहता है कि मुझे अजीब सी एक फीलिंग आ रही है और मुझे तुम्हारे रूप में कोई चुड़ैल नजर आती है। ये सुनकर तो स्वीटी को बहुत हंसी आ जाती है और तभी अचानक स्वीटी की आवाज बदल जाती है और वो कहती है, तुमने सही पहचाना, मैं कोई स्वीटी नहीं हूँ। इस बात से डरकर तरुण अकेले ही घर वापस आ जाता है और सोने की कोशिश करता है। जिस चादर को ओढ़ता है तो वो अपने आप ही खिसकने लगती है। अचानक वो चुड़ैल गुस्से में तरुण से कहती है, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों आ गए? क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? धीरे धीरे वो चुड़ैल तरुण के और नजदीक आने लगती है। कभी तो वो उसे स्वीटी नजर आती है और कभी वो चुड़ैल। अब तो तरुण का डर के मारे बहुत बुरा हाल हो जाता है। थोड़ी देर में खबर आती है कि तरुण का हार्ट अटैक से निधन हो गया। तरुण की मौत अटैक से नहीं बल्कि उस चुड़ैल के जहरीले दांतों की वजह से होती है जो उसने तरुण की गर्दन में लगाए थे। और अब वो चुड़ैल अपने नए शिकार की तलाश में स्वीटी के शरीर में प्रवेश करके हमेशा के लिए वहां रह जाती है और उस घर में हमेशा के लिए ही चुड़ैलों का वास हो जाता है, जहां पर धीरे धीरे सारे इंसानों की मौत होने लगती है।